अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशमीन जमाल और जैसे कि आप जानते हैं पाकिस्तान भारत की जो एक सूरत हाल है उसको लेकर मज़ीद ज़ाहिर है एक कंसर्न है कि भारत किस तरीके से रिएक्ट या रिटेलिएट कर सकता है। और जो खबरें अभी आ रही हैं वो तो बड़ी क्लैरिटी के साथ हमें ये बता रही हैं कि भारत ने जो इंडस वाटर ट्रीटी वाली बात जो कही थी वो मामला जो है वो भारत उस काम का आगाज़ जो है वो कर चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ अपनाया था कि भारत अगर पानी हमारा रोकने की कोशिश करेगा या इंडस वाटर ट्रीटी को वायलेट करने की कोशिश करेगा तो उसका हम बड़ा भरपूर जवाब देंगे और उसको हम एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर करेंगे। और भारतीय मीडिया जो है वो इस वक्त ये दावा कर रहा है कि दरियाए चनाब पर जो सलाल डैम है उसके ज़रिए भारत पाकिस्तान का पानी जो है वो बंद कर रहा है। और ये खबरें भी आ रही हैं कि वो जो पानी की सतह है उसके अंदर जो है वो कमी देखी जा रही है, पानी जो है वो बंद किया जा रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो वाटर कमीशन के मुताबिक, जो हमारा भी वाटर कमीशन है उसके मुताबिक भी पिछले 3 दिन के अंदर जो है वो जो कुछ किया है भारत ने उसकी वजह से हेड मराला के मकाम पर पानी की सतह 90,000 क्यूसेक थी, जो कि अब कम होकर सिर्फ 4,000 क्यूसेक रह गई है। तो ये जो एक छेड़खानी है जो वाटर ट्रीटी है उसके साथ भी और प्रैक्टिकली भी जो पानी का फ्लो है उसके साथ वो भारत उसका आगाज़ जो है वो कर चुका है। अब हमारा अगला लाहे अमल क्या होगा? पाकिस्तान को इंटरनेशनली इस बात को लेकर भी सराहा जा रहा है कि पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा इस मामले में जो है वो एक मैच्योरिटी का मुजाहरा कर रहा है। जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं उनकी जो कुछ स्टेटमेंट्स आई हैं और जो उन्होंने आगे फ्रंट पर जाके लाइन ऑफ कंट्रोल पर जाकर जो है वो बात की है अपने जवानों से, वहाँ पर जो फौजी तैनात हैं उनसे, उसको भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने बहुत अप्रिशिएट किया और ये कहा है कि बहुत ही खुलकर सामने आने वाला रिस्पॉन्स जो है वो पाकिस्तानी आर्मी चीफ की तरफ से आया है। लेकिन अगेन इसको प्रोवोकेशन समझकर, एक्ट ऑफ वॉर समझकर क्या पाकिस्तान रिएक्ट करेगा कि नहीं करेगा, ये एक सवाल है। हम इस बात को अभी तक महसूस कर रहे हैं कि भारत को जिस किस्म का एक डिप्लोमेटिक रिस्पांस को एक्सपेक्ट कर रहा था कि इस सिचुएशन के बाद जब भारत शोर मचाएगा तो मिलेगा, वो भारत को मिला नहीं है। और उस तरह की डिप्लोमेटिक सपोर्ट या इंटरनेशनल मीडिया पे उस तरह की फ्रेंजी जो कि उनके अपने मीडिया पर मची हुई और जिस तरह से उनके लोग वॉर मॉन्गरिंग कर रहे हैं वो हमारे खिलाफ इंटरनेशनल मीडिया ने अभी तक नहीं की है। तो भारत थोड़ा सा उस वजह से मायूसी का शिकार है। लेकिन जहाँ पर हम मैच्योर होने की बात करें, मैच्योरिटी की बात करें, वहीं पर जेडी वैंस जो अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट है उनकी जो स्टेटमेंट है वो थोड़ी सी कुछ अजीबोगरीब एक बयान सामने आया, जिसमें एक तो ये कि वो पाकिस्तान को नसीहत कर रहे हैं और तंबीह कर रहे हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन के अंदर ताउन करें, जबकि पाकिस्तान को इंटरनली इस बात पर शदीद तनकीद का पाकिस्तानी हुकूमत को सामना करना पड़ा है कि आपने क्यों पहले आगे बढ़कर जो है वो खुद अपने आप को इन्वेस्टिगेशन के लिए पेश कर दिया। तो हम तो ये बात पहले से कह चुके हैं कि आप इन्वेस्टिगेशन करें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करें, इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन करें और पाकिस्तान इज विलिंग टू कोऑपरेट। हम कोऑपरेट करेंगे, जहाँ जहाँ जैसी जैसी ज़रूरत पड़ेगी हम कोऑपरेट करेंगे। मजीद पहले भी एक स्टेटमेंट आई सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की तरफ से, कॉल जो आई मार्क रूबियो की, उसमें भी यही कहा गया, आप जेडी वैंस पे यही कह रहे हैं। सो आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये जो एक आइडिया, ये थॉट प्रोसेस है, कहाँ से आता है। दूसरा, जेडी वैंस ने एक और जो अजीब सी बात की है वो ये की है कि हम उम्मीद करते हैं कि एक कंट्रोल्ड, कंटेन्ड, एक लिमिटेड एक्शन करके भारत तो इस मामले को पाकिस्तान और भारत ख़त्म कर देंगे ताकि रीजन के अंदर जो है वो अनस्टेबिलिटी या बाकी जो ममालिक हैं उनका जो पीस है वो ना ख़राब हो या वो डिस्टेबलाइज ना। तो एक अजीब सी बात है ये भी कहने के लिए कि आप किसी एक मुल्क को क्या ग्रीन सिग्नल दे रहे हैं कि आप दूसरे मुल्क के खिलाफ एक लिमिटेड एक्शन कर लें और उसके बाद इस मसले को रफा दफा करें, बिकॉज इसका मतलब तो यही समझ में आता है। या फिर ऑन द अदर हैंड आप क्या किसी किस्म की वो दुनिया को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि भारत कोई छोटी मोटी एक्टिविटी करने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि उसी के बाद वो उसको अपने आप को कंटेन कर लेगा। सो आइदर वे आई थिंक ये एक बहुत अजीब सा बयान है, इसके ऊपर किसी किस्म का रिएक्शन पाकिस्तान की तरफ से आना चाहिए, किसी किस्म की मजम्मत, उनकी एम्बेसी के अंदर किसी किस्म की बातचीत, ये कुछ हमें करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर हमें कोई ना कोई रिएक्शन देने की ज़रूरत है। बाकी मेरा ख्याल है कि भारतीय फ़िज़ाइया जो है वो कोशिश कर चुकी हैं पाकिस्तान की हदूद में घुसने की, वो हम नाकाम बना चुके हैं। LOC के ऊपर इस किस्म की वो चीज़ें कर रहे हैं, उनकी बंदूकों को हम मुसलसल खामोश करवा रहे हैं, वो हम देख रहे हैं कि वो जो है वो हो रहा है। पाकिस्तानी जो गवर्नमेंट है उन्होंने इस वक्त की सारी सिचुएशन के ऊपर एक इन कैमरा ब्रीफिंग दी है पार्लियामेंट्री पार्टीज़ को। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उसके अंदर शिरकत से इनकार किया, कल के रोज़ हुई थी, शरीक नहीं हुई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और जो ग्राउंड लिया है PTI ने वो ये लिया है जी कि एक तो ये कि ऑब्वियसली वो कहते हैं गवर्नमेंट ही लेजिटिमेट नहीं है, पहली तो बात ये है। दूसरा, उन्होंने कहा कि अता तारन DGI पे आई वांट बिजनेस टू, दे हैव टू ब्रीफ अस इस तरह की एक वॉर सिचुएशन के ऊपर। वो कहते हैं जी कि गवर्नमेंट से किसी को आना तो या प्राइम मिनिस्टर खुद आए या डिफेंस मिनिस्टर आए
और अगर इदारे से किसी को आने तो DGMO या कोई इस तरह की ओहदे के लोग जो हैं उनको आने की ज़रूरत है और आके ब्रीफ करने की ज़रूरत है, बिकॉज DGISPR या इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री कोई इंफॉर्मेशन रिलेटेड मामला नहीं है। तो इससे ये बल्कि वो तो ये कहते हैं कि इससे हुकूमत की गैर संजीदगी जो है वो झलकती है। एंड ऑफ कोर्स अंडरलाइंग कंसर्न पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये तो है ही है एट द सेम टाइम कि उनका जो लीडर है उसको इस सिचुएशन के अंदर इन्वॉल्व किया जाए और इमरान खान साहब को जो है खुद प्रेजेंट होना चाहिए, उनकी प्रेजेंस को इंश्योर किया जाना चाहिए। तनकीद ये भी कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने खुद कहा था कि इस इशू के ऊपर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। तो ये पार्लियामेंट्री दो लोगों को हर पार्टी से और पार्लियामेंट्री पार्टीज को ही खाली लेकर दो सिलेक्टेड लोगों को बिठाकर ब्रीफ करने का क्या मतलब है? तो वो उसको भी उस ग्राउंड पर भी रिजेक्ट करें। एंड अगेन जब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात आती है तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को हिस्सा होना चाहिए। हुकूमती इत्तेहादी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ लोग पहले भी ये कह चुके हैं कि इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है अगर इमरान खान साहब को लेके आया जाता है। नबील कबूल साहब ने भी अभी रिसेंटली स्टेटमेंट दी है, वो कह रहे हैं जी कि उनका मुतालबा दुरुस्त है, कोई भी होता उनकी जगह तो यही मुतालबा करता और उसको मान लेने में भी कोई कबाहत नहीं है इस तरह की सेंसिटिव सिचुएशन के अंदर। बिकॉज इस बात को पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं एक्नॉलेज कर रही है कि खान साहब की मकबूलियत को आप डिनाई नहीं कर सकते। अगर आपको लोगों की के ट्रू रिप्रेजेंटेटिव की बात करनी है तो वो इमरान खान है, तो उनको अगर ऑन बोर्ड लिया जाए इस सास सूरत के ऊपर। और उन्होंने जो बयान भी अपने ट्विटर हैंडल से दिया उसको इंटरनेशनली बड़ी पजीराई मिल रही है कि बड़ा ही नपातुला कैलकुलेटेड और बड़ा एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है जो उन्होंने दिया है। तो वो कहते हैं जी कि अगर वो आ जाएंगे तो उसमें क्या खराबी है। हुकूमत का ऑन के अदर हैंड कहना है जी कि वो कन्विक्टेड हैं, वो एक लीगल प्रोसीजर के अंदर है और प्रोसेस के अंदर है, उनको हम कैसे लेकर आ सकते हैं, वो तो थ्रू कोर्ट से बाहर आएंगे। सो आई थिंक व्हेन देयर इज विल देयर इज अ वे, क्योंकि जिस तरीके से प्रोडक्शन ऑर्डर पे सिटिंग MNAs या पार्लियामेंटेरियंस को लेके आया जाता है, कत्ल के जो मुजरिम होते हैं ना जी, उनको भी अगर कोई उनकी फैमिली में कोई डेथ हो जाए या कोई इस तरह की सिचुएशन हो तो पेरोल पे रिहा कर दिया जाता है और वो अटेंड करके आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये कोई इतना बड़ा ना उनके एंड पर इस तरह की कोई बात अभी तक साबित हो रही है और ना ये कोई इतना बड़ा इशू है। पेरोल के ऊपर ही लाकर अगर खान साहब की शमूलियत को इंश्योर कर दिया जाए और उनका ओपिनियन ले लिया जाए इस इशू के ऊपर, तो मेरा ख्याल है कि जो मुल्क की सबसे बड़ी ऑपोजिशन जमात है इस वक्त, जो कि कहते हैं कि वो लेजिटिमेट अगर इलेक्शन होता तो वो गवर्नमेंट में होते, उनका जो गिला है वो दूर हो जाएगा। लोगों की जो एक पॉपुलर जो सेंटिमेंट है वो आपके साथ शामिल हो जाएगा। तो इसके अंदर कोई कबाहत नहीं है। बाकी जहाँ पर हुकूमत की गैर संजीदगी के अंदर इन चीज़ों को लेके आया जा रहा है कि वो APC पर नहीं आ रहे, खान साहब को बाहर लाने पर नहीं आ रहे, वहीं पर मौलाना फजल रहमान ने आज बहुत सख्त तनकीद की है हुकूमत पर। उन्होंने कहा कि इतना हसास मामला जिसके लिए कौमी असम्बली का सेशन बुलाया गया या उसमें डिस्कस होना था उस सेशन के अंदर, और हुकूमती बेंचेस खाली हैं, प्राइम मिनिस्टर मौजूद नहीं है। प्राइम मिनिस्टर जनरली भी समझा जा रहा है कि वो मिसिंग इन एक्शन है, उनकी एक दो स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं से आ जाती हैं मगर वो कहाँ हैं, वो कोई कौम से खिताब, कोई फ्लोर ऑफ द हाउस पे स्पीच, कोई किसी ब्रीफिंग का पार्ट, किसी मीडिया टॉक का पार्ट, वो कुछ भी नहीं कर रहे। एंड अगेन ऑब्वियसली ये क्रिटिसिज्म ऊपर भी ट्रैवल कर रहा है कि रूलिंग पार्टी जो ये कहती है कि वो नवाज शरीफ की सुपरविजन और गाइडेंस में सब कुछ कर रही है मुल्क के अंदर, मियाँ साहब कहाँ हैं? मियाँ साहब को तो बल्कि किसी जर्नलिस्ट से रोक कर सवाल पूछने की कोशिश भी की तो मियाँ साहब उसको इग्नोर करते हुए गाड़ी में बैठ गए। मियाँ साहब ने किसी किस्म का कोई रिएक्शन देने से इनकार कर दिया। सो आई थिंक कि दिस इज नॉट रिफ्लेक्टिंग वेरी वेल ऑन पाकिस्तान मुस्लिम लीग। नवाज की उनकी जो टॉप लीडरशिप है वो कहीं पर भी बात नहीं कर रही है, वो मिसिंग इन एक्शन है। इस तरह की सूरत हाल में मेरा ख्याल है कि ये सब कुछ अफोर्ड नहीं किया जा सकता। बाकी जो कुछ आज के दिन की इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर एक तो ख्वाजा आसिफ साहब के बयान और उसके बाद जो बिलावल भुट्टो साहब ने आगे सोने पे सुहागा रिएटरेट कर दिया बयान को। ख्वाजा साहब मान जाते हैं कि हम जो है वो वेस्ट का डर्टी बिजनेस हैंडल कर रहे हैं पिछली 3 दहाइयों से। जो भारतीय रिप्रेजेंटेटिव हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, वो जाके उसको हमारे डिफेंस मिनिस्टर का एतराफ़ बना के उस बयान को पेश कर देती हैं सिक्योरिटी काउंसिल के सामने और उनका मीडिया दे हैड अ फील्ड डे ऑन दैट। और उसके बाद हमारे जो एक्स फॉरेन मिनिस्टर हैं बिलावल भुट्टो सोना पे सुहागा, वो स्काई न्यूज़ पे जाते हैं, उनसे इसी कॉन्टेक्स्ट में सवाल पूछा जाता है, वो ख्वाजा आसिफ साहब की बात को रिएटरेट करके आ जाते हैं। तो ये जो सच बोलने का सो कॉल्ड सच जो है उसका जो एक भार चढ़ा है ख्वाजा आसिफ साहब को भी, बिलावल भुट्टो साहब को भी, वो इस पॉइंट इन टाइम पर क्यों चढ़ा इट्स बियॉन्ड मी। हर बात को कहने का कोई मौका, कोई महल होता है, इस तरह से नहीं होता कि आप कहीं पे कुछ भी कह देते हैं, और वो भी when you are in such positions of responsibility। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बहुत ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एनीबडी एल्स जो मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर जाकर बात करे। सो आई थिंक यू शुड नॉट बिहेव एज इफ कि आप कोई तजियाकार हैं और तजिया कर रहे हैं। आप इस मुल्क के सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर हैं, द कंट्री इज एट द वर्ज ऑफ वॉर राइट नाउ, और आप इस तरह की बातें करके दुश्मन को बहुत कुछ कहने का मौका दे रहे हैं जो कि आपको नहीं देना चाहिए। बाकी इस सारे पॉइंट पर्टिकुलर क्राइसिस के अंदर में 9 को IMF की एक मीटिंग ड्यू है, IMF के बोर्ड का रिव्यू है जो ड्यू है, और हम जो है वो अपने वज़रा की तनख्वाहों में 160% का इजाफा कर रहे हैं। मेरा ख्याल है प्रॉब्ली द राइट टाइम टू डू इट, क्योंकि
रेवेन्यू बढ़ाना और एक्सपेंडिचर को कट करना IMF का मुतालबा होता है। सो हमें ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ करके आजमाना चाहिए IMF को इस पॉइंट के ऊपर। मेरा ख्याल है कि अच्छा मौका, मुनासिब मौका था ये करने का। एंड अगेन एट अ पॉइंट इन टाइम जब एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो वर्ल्ड बैंक में थे, उनको अब इंडिया की टेम्प्रेरी नॉमिनी ऑन द बोर्ड ऑफ IMF लगा दिया गया है। परमेश्वरन अय्यर उनका नाम है, और इट्स एनीबडीज गेस कि उनका वेट जो है वो किस तरफ होगा। ये रिव्यू हमारे लिए क्या बिल्कुल उतना ही आसान होगा? आई एम श्योर विल गेट थ्रू दिस रिव्यू। वो शायद कुछ कर नहीं सकेंगे अकेले, लेकिन ये है कि कोई ना कोई प्रेशर डेफिनेटली होगा, और उसके ऊपर इस तरह की एक हरकत करना, जैसे मईशत ठीक हो गई है, सब कुछ अच्छा है, सैलरी क्लास का टैक्स आपने कम कर दिया है, रिग्रेसिव टैक्सेशन से आप निकल आए हैं, रेवेन्यू कलेक्शन आपकी फिनोमिनल हो गई है, टैक्स कलेक्शन आपकी फिनोमिनल हो गई है, आपको ज़रूरत पड़ गई है कि आप अपने पार्लियामेंटेरियंस का, अपने वज़रा का, अपने पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज़ की तनख्वाहों को इस तरीके से मैनीफोल्ड जो है वो बढ़ा दें। आई डोंट नो व्हाट एल्स टू से ऑन दिस, लेकिन मेरा ख्याल है कि कहीं कहीं जो होती है ना इर्द गिर्द की जो सिचुएशन है उसकी एक फेयर असेसमेंट होना बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, और उसको रख के कुछ एक्शंस जो लिए जाने चाहिए, जो कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। आज के इस व्लॉग से बस ये कुछ, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।